हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लाभ हानि में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं ये देखते हैं। इसकी पिछली वीडियो में भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आप चाहे तो इसे मेरे चैनल पर इसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इन प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से है कि 21 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है हमें ये बताना है। देखिए 21 संतरों का क्रय मूल्य मतलब 21 संतरे जितने में खरीदा उसका जो दाम है और 15 संतरे जितने में बेचा उसका जो दाम है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको किस तरीके से हल किया जाएगा, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे इसको हम हल करेंगे। देखिए 21 संतरों का मतलब क्या होता है? गुणा क्रय मूल्य 15 संतरों के का मतलब गुणा का की के, इसका मतलब गुणा होता है विक्रय मूल्य के बराबर। जब ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ तो एक नियम हम ध्यान रखेंगे कि जब दोनों मान गुणा में हो, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि जब दोनों मान गुणा में हो और बराबर का चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और दोनों मान गुणे में लिखा हुआ है, तो मान जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मान जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक इसके उल्टा 15, और विक्रय मूल्य हो जाएगा ठीक इसी का उल्टा यानी 21। 21 क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए उसने संतरे जो है 15 रुपए में खरीदे और 21 रुपए में बेच दिए, तो उसको बताइए लाभ हो रहा है कि हानि? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 6 रुपए का लाभ। 6 रुपए का लाभ हो रहा है। अब लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितना है? 6 रुपए और क्रय मूल्य कितना है? 15, और परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। इसे हम देखिए 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 जाती। अब 20 का गुणा 2 से करेंगे, 20 दूनी 40% क्या हो जाएगा? लाभ होगा। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सेम वही सवाल है, लिख देंगे 15 वस्तुओं का मतलब गुणा क्रय मूल्य, सीपी लिख देते हैं आपको जल्दी से हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 12 गुणे एसपी, एसपी माने होता है विक्रय मूल्य। तो क्या हमने बताया था कि जब समीकरण में मान गुणे में हो और बराबर का चिन्ह लगा हो तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 12 और एसपी बराबर क्या हो जाएगा? एसपी बराबर 15। मतलब 12 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 3 रुपए का लाभ होगा। 3 रुपए का लाभ होगा। फिर लाभ प्रतिशत हम निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है 3 लाभ ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 निकलना 3, 3 चौक 12, 4 से 100 को काटेंगे आएगा 25, तो ये जाएगा 25% लाभ। कुछ नहीं किया, जैसे जैसे कह रहा था प्रश्न में वैसे वैसे लिख के चले गए और हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों मान एक दूसरे के विपरीत हैं, सॉरी गुणे में है और बराबर का चिन्ह लगा है, तो मान एक दूसरे के विपरीत हो गए, अर्थात क्रय मूल्य हो गया 12 और विक्रय मूल्य हो गया 15 का। तो लाभ 3 का हो रहा है 12 पर और परसेंटेज के लिए हमने गुणा कैसे कर दिया? 100 से कर दिया। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं।
सवाल है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने की सिर्फ जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 320 शेप का क्रयमूल क्रयमूल 320 शेप का क्रयमूल 400 शेप के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो वही काम करेंगे जैसे हमने और सब में किया था। 320 लिखेंगे, का मतलब गुणा, क्रयमूल माने सीपी इज इक्वल टू 400, के का मतलब गुणा, विक्रयमूल मतलब एसपी कर देंगे। ठीक, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा 400 रुपए, तो सीपी बराबर हो जाएगा 400 रुपए और एसपी बराबर क्या होगा हमारा 320 रुपए। मतलब उसने 400 रुपए में सेब खरीदे और 320 रुपए में सेब बेच दिए। 400 में खरीदे, 320 रुपए में बेच दिए। बताइए उसको लाभ होगा कि हानि। उसको हानि हो रही है। कितने की हानि, 80 रुपए की हानि हो रही है। 80 रुपए की हानि उसको हो रही है। तो हानि प्रतिशत बराबर ऊपर हानि लिखेंगे, जितनी हानि हो रही है लिख देंगे। क्रय मूल्य क्या है 400 रुपए, उसको लिख दिए और परसेंटेज निकालना है, गुणा 100 से कर देंगे। देखिए यहाँ पर 100 से इसको 400 काटेंगे 4 बार, 4 से 80 काट दो, 4 दूनी 8 मतलब 20, तो होगा 20% की हानि हो रही है। ठीक, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फेयर कॉपी में। आगे प्रश्न है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के सीपी x वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। एसपी के बराबर है और लाभ 25% है और लाभ अब की बार लाभ खुद ही दे रहा, लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय मूल्य निकालो, मतलब क्रय मूल्य हमें निकालना है कि क्रय मूल्य क्या था। 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो x वस्तुओं, यहाँ पे x लिखा हुआ है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है, इसमें लाभ दिया हुआ है कि 25% का लाभ हो रहा है, तब हमें बताना है कि x का मान क्या है। क्रय मूल्य बताइए या x का मान बताइए। बात देखिए कैसे करते हैं इसको, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते हैं इसको हम। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 20 वस्तुओं का जो सीपी है इज इक्वल टू x वस्तुओं के x, अब यहाँ पर लिख सकते हैं x गुणे, अब देखिए यहाँ पर x इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, x गुणे एसपी। तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया x और एसपी कितना हो गया 20। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर, ठीक है। आगे कह रहा है कि लाभ जो है वो 25% का है। लाभ कितने का हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए कोई वस्तु आप 100 रुपए में खरीदते हैं और उस पर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 125 रुपए में बेच रहे हैं। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो आप, इसका मतलब है आप वो वस्तु 125 रुपए में बेच रहे हैं, लाए कितने में है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 125।
25% का लाभ, 25% का लाभ। इसी सेंटेंस से हमने बनाया कि उसका मतलब उसने 100 रुपए में खरीदा होगा और 125 रुपए में उसको बेचा होगा, तभी तो उसको 25% का लाभ हो रहा है, तभी तो लाभ हो रहा है। फिर क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो क्या करते हैं पता है, क्रय मूल्य मतलब यक्स, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर या यक्स बराबर कर लीजिए, जो भी अपन करें वो कर लीजिए। x बराबर, हमें x मतलब क्रय मूल्य निकालना है क्योंकि सीपी हमारा आया है x, तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणे एसपी रखेंगे। उसके बाद जो पूछ रहा है, जो पूछा गया है उसे ऊपर रखते हैं। जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया है वह ऊपर रखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। जो पूछा गया है उसे ऊपर लिखते हैं, उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक। जो पूछा जाए उसे ऊपर रखे। क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य ऊपर रखिए, बटे 125 कर दीजिए, विक्रय मूल्य नीचे रख दीजिए। क्रय मूल्य पूछा गया 100 ऊपर रखे, 125 नीचे रखे। अब इसको काटेंगे, किससे काटे, 5 से काटते हैं, चलिए 5 से काटते हैं, इसको काटते हैं 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटते हैं, 5 चौका 20, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 बराबर 16 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 16 रुपए। जो पूछा गया है उसे ऊपर लिखते हैं और 25% का लाभ है, इसका मतलब है कि 100 रुपए में उस वस्तु को खरीदा है और 125 रुपए में बेचा है, यानी 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया और 125 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। यही अगर लिखा होता कि 10% की हानि है, होती है, हानि होती है, मान लीजिए दिया होता है कि 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि, तो हमारा तुरंत दिमाग जाएगा, तुरंत दिमाग जाएगा कि 100 रुपए में उसको खरीदा, यानी क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 100 रुपए और 90 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, एसपी। इसको एकदम इतना देखते मान आप सोच लीजिएगा कि 100 रुपए में हमने खरीदा और 90 रुपए में हमने उसे बेचा। तो दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ऐसे बगल में लिख लीजिए ताकि आपको भूले ना। ओके, इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसे फेयर कॉपी में अपने बढ़िया से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ये सवाल समझ में आ रही हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो और आ सके। और 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे कर दें, 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कर दें। दोस्तों आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज सपोर्ट करें, प्लीज। थैंक यू सो मच।